तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, वचन संख्याएं 16 से 19, 22 से 27। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने धिक्कारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि अखड़े में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु एक को ही पुरस्कार मिलता है? आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सभी प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नाश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनाश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रख कर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 39 से 42 तक। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपने ही आंख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख की धरन नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो,
तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 9 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने संत पौलुस के मिशन कार्य के बारे में एक सुंदर वर्णन पढ़ा। संत पौलुस अपने मिशन के बारे में कहते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा है। पौलुस कहते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। संत पौलुस ने अपना संपूर्ण जीवन यीशु से मिलने के बाद सुसमाचार के लिए अर्पित किया, सुसमाचार की घोषणा के लिए अर्पित किया। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि संत पौलुस ने सुसमाचार की घोषणा के लिए कितनी पीड़ाएं झेली, कितनी परेशानियां मोल ली। और पौलुस कहते हैं, ऐसा करने का मुझे आदेश दिया गया है। ये जिम्मेदारी मेरे कंधे पर रखी गई है। हर विश्वासी के कंधे पर सुसमाचार के प्रसार की जिम्मेदारी रखी गई है। एक मसीही या विश्वासी वो है जिसने सुसमाचार को सुना है, और जिसने सुसमाचार को सुना है वह बिना बोले या प्रसार किए नहीं रह सकता है। प्रेरित चरित्र की अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में पेतरुस कहते हैं, हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में नहीं कहना हमारे लिए असंभव है। एक विश्वासी वो है, एक मसीही वो है जिसने सुसमाचार को सुना है, पाया है, और वो कभी चुप नहीं रह सकता है। और हमें ये संदेश दिया गया है, सुसमाचार हमें सुनाया गया है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम संसार को सुसमाचार सुनाएं। संसार को हमसे सुसमाचार सुनने का अधिकार है। अगर हम सुसमाचार को नहीं सुनाते हैं तो हम संसार के साथ अन्याय करते हैं। प्रकाश में आने के बाद अन्य लोगों को भी प्रकाश में नहीं लाएंगे तो हम उनके साथ अन्याय करते हैं। जो अंधेरे में रहते हैं उनको प्रकाश में लाना हर विश्वासी की जिम्मेदारी है। पौलुस कहते हैं, इस पर मैं गौरव नहीं करता हूँ क्योंकि आदेश मुझे दिया गया है। आगे पौलुस क्या कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यरूशलेम बाइबल में अंग्रेजी में अनुवाद है, आई शुड बी इन ट्रबल इफ आई डोंट प्रीच द गॉस्पेल। यानी यदि मैं सुसमाचार की घोषणा नहीं करूंगा तो मैं परेशानी में होऊंगा। हम में से कई मसीहियों और विश्वासियों के जीवन में परेशानियों का एक कारण यह है कि हमने जो पाया है उसको हम घोषित नहीं करते हैं, बांटते नहीं हैं। हमने जो विश्वास पाया, प्रभु का अनुभव पाया है, हम दूसरों में नहीं बांटते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है, पौलुस कहते हैं। दूसरी बात जो संत पौलुस कहते हैं वो यह है कि वह उस सुसमाचार के लिए क्या क्या बनते हैं। पौलुस लिखते हैं, सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैं अपने को सबका दास बना लिया है। सब लोगों के लिए से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है। आगे वो कहते हैं, मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल बना जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूं जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं ये सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं जिससे मैं भी उसे कृपादानों का भागी बन जाऊं। पौलुस कहते हैं, सुसमाचार की घोषणा के लिए मैं दास जैसा बना। यहूदियों के साथ काम करते समय यहूदी जैसा बना, दासों के साथ काम करते समय, गुलामों के साथ काम करते समय मैं गुलाम की तरह बना। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूं ताकि सुसमाचार की कृपा मैं बांट सकूं, अधिक से अधिक लोगों को सुसमाचार सुना सकूं। मछली पकड़ने वाले को पानी में उतरना जरूरी होता है।
मछली पकड़ने वाले को पानी में उतरना ज़रूरी होता है। सुसमाचार की घोषणा करने वाले को लोगों की परिस्थिति में उतर आना ज़रूरी होता है। पौलुस वो बना, पौलुस स्वयं घोषित करते हैं। तीसरी बात संत पौलुस कहते हैं, वो बात यह है, सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊँ। तीसरी बात जो संत पौलुस कहते हैं, सुसमाचार के लिए मैं अपने आप को योग्य बनाने का कठिन परिश्रम करता हूँ। आत्म संयम के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा, शब्दों में नियंत्रण के द्वारा, जीवन में नियंत्रण के द्वारा अपने आप को कष्ट देकर सुसमाचार के लायक जीवन जीता हूँ, ताकि मैं जो सुसमाचार की घोषणा करता हूँ मैं उसका विपरीत ना हूँ, बुरा उदाहरण ना बनूँ। हर विश्वासी का ये परम कर्तव्य है, सुसमाचार ये जीवन जीना, सुसमाचार के लिए कष्ट भोगना। आप जहाँ कहीं भी हों वहाँ पर यीशु के प्रतिनिधि हैं, सुसमाचार के उद्घोषक हैं। आप जहाँ कहीं भी हों सुसमाचार के उद्घोषक हैं, यीशु के प्रतिनिधि हैं। जो आपसे मिलेंगे उनको ये महसूस होना चाहिए कि मैं यीशु से मिला हूँ। हर विश्वासी की जिम्मेदारी है संसार में रहते हुए सुसमाचारी जीवन जीना, ताकि हम यीशु के प्रतिनिधि बने, यीशु को दूसरों तक पहुंचाने वाले बने, हम में लोग यीशु को देख सकें। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा हमें एक सच्चाई का ज्ञान देते हैं। प्रभु कहते हैं, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? प्रभु के ज़माने में बहुत सारे रब्बी यानी गुरु थे, और फरीसी अपने आप को धर्म नेता मानते थे, अगुआ मानते थे। शास्त्री अपने आप को ज्ञाता मानते थे, लेकिन उनके अंदर एक प्रकार का अंधापन था। इसीलिए ये दृष्टांत उनके लिए कटाक्ष की तरह है। उनके अंदर अंधापन था। वे कैसे लोगों को सही मार्ग दिखा सकता है? अगर लोगों को सही मार्ग दिखाना है, नेतृत्व करना है, सबसे पहले हमारी आंखों में ज्योति होनी चाहिए और हमें कोई लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। जिस व्यक्ति की आंखों में रोशनी नहीं है, जिस व्यक्ति के सामने लक्ष्य नहीं है, वो कभी नेतृत्व नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि अंधा अंधे को राह दिखा सकता है, क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? आगे प्रभु एक छोटा सा और दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं, जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? हम सभी के अंदर ये कमजोरी है, हम दूसरों की कमियों को आसानी से देख पाते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी आंखें बाहर की ओर खुली हैं। हमें दूसरों की कमजोरियां, कमियां दिखाई देती हैं और अक्सर हम उसका प्रचार भी करते हैं, लोगों को दंडित भी करते हैं, लोगों के ऊपर दोष भी लगाते हैं, क्योंकि हमें दूसरों की कमी नजर आती है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 का उदाहरण लीजिए। कुछ शास्त्री लोग यीशु के सामने व्यभिचार में पकड़ी गई नारी को लेके आया और कहा कि हम क्या करें, इसको मार डालें नियम के अनुसार या इसको छोड़ दें। अंत में जब प्रभु ने उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है पहला पत्थर मारे, सभी वहाँ से चले गए, खिसक गए। यानी सभी पापी थे, लेकिन उनको उस नारी का पाप ही दिखाई देता था। हम भी उसी तरह हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में धरन है और तुम दूसरों की आंखों के अंदर जो तिनका है उसके बारे में क्यों बोलते हो? प्रभु कहते हैं, सबसे पहले अपनी आंख की धरन निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। अगर हम दूसरों को नेतृत्व देना चाहते हैं,
दूसरों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें शुद्ध होना है ताकि हमें दिखाई दें। अगर हमारी आंखें ठीक नहीं हैं तो हम कैसे देखें? अगर हमें सही दिखाई नहीं देता है तो हम कैसे दोष लगा सकते हैं, कैसे आलोचना कर सकते हैं, कैसे मार्ग दिखा सकते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये केवल धार्मिक नेताओं के लिए नहीं है, हम में से हर कोई किसी न किसी रूप में अगुआ है। क्या आप परिवार के मालिक हैं, मालकिन हैं? बच्चे आपकी ओर देख रहे हैं। क्या विश्वासी हैं? आप जहाँ काम करते हैं लोग आपकी ओर देख रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नेतृत्व देने की जिम्मेदारी दी गई है। उसके लिए आवश्यक है सबसे पहले हम अपनी आँखों को साफ करें, अपने में शुद्ध हो जाएं। हम जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना स्पष्ट हमें दिखाई देगा, उतना स्पष्ट हम दूसरों को भी समझ पाएंगे, दूसरों के प्रति सद्भाव रखेंगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इतनी कृपा दें कि हम नम्र बने, ये स्वीकार करें, अंगीकार करें कि हमारे अंदर कमियां हैं और उन कमियों को दूर करके दूसरों के नेतृत्व के लिए हम योग्य बन जाएं। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। जिस तरह पौलुस कहते हैं कि मेरे जीवन का मकसद सुसमाचार की घोषणा है, उसके लिए मैं कुछ भी बन जाता हूँ, लोगों के लिए सब कुछ बन जाता हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को कष्ट देता हूँ। हमें भी सुसमाचार ये जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु तूने कहा आज के सुसमाचार में कि हमें सबसे पहले शुद्ध होना है ताकि हम दूसरों को शुद्धता की ओर आमंत्रित कर सकें, दूसरों को सन्मार्ग दिखा सकें। हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज के संपूर्ण दिन में तेरी उपस्थिति का उनको एहसास हो, वे जहाँ कहीं भी जाएं जो कुछ करें तेरे नाम पर कर सकें और तेरी कृपा का अनुभव कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।